आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आपका जीएस है, जिसमें जनवरी फरवरी माह का संपन्न एग्ज़ाम जो हुआ है इसके परीक्षा प्रश्न जो पूछा गया है जीएस के खंड से और आपका जीके है। फिर करेंट अफेयर से जो एग्ज़ाम में पूछा गया, कौन कौन एग्ज़ाम में है तो डीएसएसबी असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 24 का, उत्तर प्रदेश पुलिस हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में, रेलवे में आईसीआई परीक्षा 19 का, रेलवे पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 का। ये सब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम आज आपको करवाने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ जो है डीएसएसबी असिस्टेंट ग्रेड 2 थर्ड में जो पूछा गया है शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था 16/2/2024 को। पहला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक का टूल का नाम क्या है। भाषिनी। क्या नाम है? भाषिनी। क्वेश्चन है राजभाषा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा का जो प्रत्येक सदस्य जो होता है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, पर इसके जो कितने सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/3 जो है आपका वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। किसने किया था? ज्योतिबा भाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि है जो भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है? तो उसका नाम है पाक जलड्रम। ठीक है, पाक जलड्रम संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भारतीय कार्य नहीं है? तो आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों में जमा स्वीकार करता है, ये नहीं है उसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है। तो भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है। तो भारत का एक पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय अंतिम होगा। मगर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय अंतिम कौन लेता है? तो लोकसभा के स्पीकर का। किसका? लोकसभा के स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के? टोटल 8 राज्यों के। नेक्स्ट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? योगेंद्र सिंह यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पिजन पी कहा जाता है। किसे पिजन पी कहा जाता है? अरहर को। किसको कहा जाता है? अरहर को क्या कहा जाता है? पिजन पी। किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी? नील दर्पण नामक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट है कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है।
कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में या अनुसूची में शामिल 22 अधिकारी भाषा से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषा? ये क्या ना, संस्थाली। नेक्स्ट है गेहूं, देवदार, साइकस और पाइनस कौन सा पौधा आवृत्ति का उदाहरण है? गेहूं, देवदार, साइकस और पाइनस किसका है? गेहूं का है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? आपको बताना है कौन से राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन क्या है? इनकोवैक्स को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई। इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता कौन है? भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमपीजीटी मिशन किसके कल्याण के संबंधित है? विशेष रूप से जनजाति समूह से। किससे है? विशेष रूप से जनजाति समूह। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अंतिम आंकड़ा के तहत भारत का पुरुष का साक्षरता 80.9% है। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्य बैंक के बारे में सत्य कथन है। HSBC निजी क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट है भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? केवल संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को मोहम्मद गौरी ने मार डाला? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। पहला कब हुआ था? 1191 में। ठीक है। और 1191-92, हाँ 93 में हो गया था आपका। किसका हो गया था? 94 में चंद्रवान। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIS बुकर पुरस्कार दिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के नामक पुस्तक में वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIS के बुक पुरस्कार दिया गया। ये पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित बायबेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्रीनेट क्या है? तो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल 22 अधिकारी भाषा की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है वो 22 भाषा में नहीं है? अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसने नूरजहां की उपाधि मिली थी? नूरजहां की उपाधि मिली थी उनका जहांगीर के पत्नी का नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है नगन बीज किन पौधे में पाए जाते हैं? तो किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट है भारत के खारे पानी में सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किसके खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट चुना गया है? श्री हरि नटराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने भारत के बहुवाद्य और बाल विवाह के उन्मूलन का वकालत की? राजा राम मोहन राय। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? नागौर कहाँ है? राजस्थान में। नागौर पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय
आत्महत्या रोकथाम रोकथाम रणनीति अंतर्गत 2030 तक आत्महत्या को होने वाली मृत्यु की प्रतिशत कितना तक कम करने की प्रतिबंध व्यक्त की गई है? कितने प्रतिबंध बोला है? 2030 तक हम 10% आत्महत्या है उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वनस्पति नाम एरेकिस हाइपोजिया है? तो किसका नाम है? मूंगफली का। वर्ष 2011 में जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर पुरुष महिला अंतर प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 16.3%। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है। अब जो है शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है वो शिफ्ट 1 में था। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन JJM किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, किसे भारत के मुद्रा आपूर्ति संकीर्ण माप कहा जाता है? MI को। उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्र में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं है जिससे उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया? कौन इसमें नहीं थे? ये आपको तो कौन है? संघमित्रा। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय इक्ता क्या था? नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन। नेक्स्ट है, मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मोढेरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताया जा रहा है कि मोढेरा जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। तो आपको बताना कि मोढेरा जो है भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, CRR और SLR तो क्या है? देश केंद्रीय बैंक निर्धारित भारत के केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन आदित्य सर्वेक्षण 22-23 लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन और लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। लाइफ का आशय क्या है? क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया में खत्म करने का है? 2047 तक। किसने 1825 में कलकत्ता के वेदांत कॉलेज की स्थापना की? किसने की थी? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में कौन सा उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संचार। नेक्स्ट है, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉजिटिव 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी ग्रीन क्रेडिट का पहल क्या है? जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्य में किसने विनय पिटक का पाठ किया था? किसने किया था? उपाली ने। इसरो द्वारा विकसित व्योममित्र क्या है? गगनयान है। गगनयान मिशन में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला रोबोट है। कौन है? उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर अकूर किसके संबंध है? शाही घोड़े का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट में भारत के लिए एक भावी संविधान रूपरेखा तैयार की? किसकी रिपोर्ट ने? नेहरू रिपोर्ट ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेट ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन में सर्वाधिक टेस्ट मैच शतक का रिकॉर्ड? विराट कोहली। किसने? विराट कोहली। नेक्स्ट है, भारत की संसद किसको मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, विंध्य श्रेणी के पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। 2001 से 11 के दशक के दौरान 2011 के जनगणना के अंतिम अंक अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी है? 17.64%। नेक्स्ट, वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकता अक्षय संसाधन कहलाता है। कौन सा संसाधन है? इसका उदाहरण है तो सौर ऊर्जा।
नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता नदी के बीच। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बोडो और डोगरी भाषा किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषा किस वर्ष शामिल हुआ था? 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की सामुदायिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पे आधारित है? तब मंत्रिपरिषद की सामुदायिक जिम्मेदारी जो है मंत्रिमंडल की एकजुटता सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण प्रभावी जल को कम करने की संरक्षण और पुनर्जीवन दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? जून 2014 में। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? दिसंबर 2023 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के, तो कौन है? वोट का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावर बोल दक्षिण में नदी धाराएं और नदी के बीच उभरती और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती है। इसे किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से? तराई। नेक्स्ट है, छिपकली, सांप, मोर और केचुआ में कौन सा जानवर शरीर सिर्फ वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सांप, मोर और केचुआ में कौन नहीं है? तो मोर नहीं है, बाकी ये दोनों जो है। ठीक है, नेक्स्ट है, भेड़, बाघ, हिरन और गाय में कौन शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? तो कौन नहीं है? बाघ नहीं है, बाकी जो है हिरन और भेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कार्य क्या है? तो न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा के अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है। इसमें कितने सदस्य राज्यों की प्रतिनिधि करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रतिनिधि करते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति किमी है? तो कौन से राज्य का? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकुलम नौका दौड़ मुख्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंपाकुलम नौका दौड़ जो है वो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटकलल नीति उत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद सदन में बुलाया जा सकता है और दो सत्रों के बीच अंतर कितने समय का अधिक नहीं हो सकता? तो 2 बार बुलाया जाता है और 6 महीने का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पे कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? तो 2023 तक के उपलब्ध सूचना के आधार पे भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, डॉग, फिश, शार्क, व्हेल और रेहू कौन से जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? मतलब क्या पूछा है कि डॉग, फिश, शार्क, व्हेल और रेहू में से कौन सा जानवर जो है फेफड़े द्वारा सांस लेता है? तो कौन लेता है? व्हेल लेता है, व्हेल मछली जो होता है। तो 15 को जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, बागवानी का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? फलों एवं सब्जी के उत्पादन से। वैदिक हिंदू धर्म में के पुनर्द्वार का प्रचार किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वर्ष 2023 के आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल के किस टीम के दूसरा स्थान हासिल किया है? तो सर्विस टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया? 2025 तक। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जोड़ा गया? आयु समूह से 3 से 6 वर्ष के बीच, मतलब आंगनबाड़ी सेंटर पे जो बच्चे जाते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग के संदर्भ में CRR का अर्थ क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। राष्ट्रीय हरित
अधिकरण का स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2010 तक। नेक्स्ट है, किस स्थान पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आरबीआई द्वारा कानूनी आरक्षी अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्य बैंक में जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता का क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंगाल सती विनिमय अधिनियम या विनियम के तहत सती प्रथा का अंत समाप्त किया गया? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नाटक के अपिक्को आंदोलन की शुरुआत की गई? 1983 में। नेक्स्ट है, किसके अंत में तुर्काने चलगानी की समाप्त कर दी गई? बलबन के। नेक्स्ट है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? अंतरिक्ष के लिए भारत को प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन द्वारा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा कर रखना आवश्यक है। इसको क्या कहते हैं? संवैधिक तरलता अनुपात। क्या कहते हैं? संवैधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में है? तो दिल्ली में। किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें खेल का कुल 228 पदक जीता है? महाराष्ट्र। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषा भारतीय संविधान के किस अनुसूची का हिस्सा है? 8वीं अनुसूची का। किस अधिनियम में भारत के संविधान में एक माता पिता अभिभावक के 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे का बाल शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना के लिए रूप का एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? शिक्षा अधिनियम 2009 का। नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में सही कथन है। तो संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विविधता से है। हाथी उत्सव मुख्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता था? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता? राजस्थान में। उभयचर सिर्फ स्तनधारी और पक्षी में किस जानवर के पास श्रिंक्स नामक वाइट वॉल्स है? तो पक्षी के पास। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य में नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के जिम्मेदार नहीं है? तो कौन है? वनीकरण। 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए मूल संविधान नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? 0। राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा उसके कार्यकाल को समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जनगणना में दर्ज की गई थी? 1901 में। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश अधिकतम दस्तखत की गई? दादर नगर हवेली। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर कार्टिलेज मछली का उदाहरण नहीं है? व्हेल जो है। हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस चट्टानों से बना है? अपसादी चट्टानों से। खेल का शुभारंभ था। मोगा इंडियन जो है बाइसन किस खेल का था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2023 का था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के द्वारा पुनः स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है कि कांग्रेस के द्वारा जो है पुनः स्वराज की दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो आदित्य L1 जो है वो सूर्य से है। किससे है? सूर्य से है। नेक्स्ट है, किसी आर्थिक परिस्थिति के दौरान आरबीआई द्वारा संवैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है। कि किसी आर्थिक स्थिति के दौरान आरबीआई द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है तो मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट है, पीएम डिवाइन योजना क्या है? पीएम डिवाइन योजना क्या है? तो वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल है। क्या है? नेक्स्ट है, किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की? आपको बताना है कि वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। वो किसके द्वारा हो गई थी? जोनाथ डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथ डंकन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। इससे क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात CCR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा वाहक योजना क्या है? तो बीमा वाहक योजना जो है भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रीय बीमा वितरण चैनल है। नेक्स्ट है, मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 समुद्र में गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित
पनडुब्बी है। क्या है? समुद्री की गहराई तक जाने वाली भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक टीबी को खपत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? मतलब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त जो है वो अभियान शुरू किया गया, कहा गया कि हम टीबी को खत्म कर देंगे जड़ से। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। नेक्स्ट है, कौन दिल्ली सल्तनत के संस्थापक था? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट है, सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? सोमनाथ जो मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से जानवर का लीवर परजीवी होता है? कौन सा जानवर है जिसका लीवर जो होता है वो परजीवी होता है? तो फॉसीओला। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती है? तो उर्दू भाषा जो अपनी लिपि जो है वो अरबी और फारसी को मिलाकर प्राप्त करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप पठार का भाग को कहा जाता है? और नर्मदा नदी के जो है भाग को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूमि। क्या कहा जाता है? मध्य उच्च। नेक्स्ट है, 30 मई को नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 23 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के हिसाब राज्यसभा की सीट जो है 250 है। नेक्स्ट है, सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को किस रूप से जाना जाता है? तो सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो असम जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। नेक्स्ट है, समूहाई की जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता सिद्धांत पर आधारित है, इसका तर्क क्या है? जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव परिषद इस्तीफा दिया जाता है तो एक अकेला मंत्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत के सोने में ऐश प्राथमिक में सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में है? तो भारत का जो सबसे ज्यादा सोने का जो ऐश है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत? ये क्या है? शोषण का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार आधार पे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? आपको बताना, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पे भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? 6। नेक्स्ट है, सांप, कीवी, मोर, शुतुरमुर्ग कौन से जानवर एक्स वर्ग के नहीं है? तो कौन से एक्स वर्ग के नहीं है? सांप नहीं है। लोहड़ी का त्योहार भारत के किस राज्य की प्रमुखता से मनाया जाता है? तो लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। 14/2/24 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, भारतीय मुद्रा आपूर्ति में मापों से मुद्रा आपूर्ति की व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। M3 क्या है? भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 23 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं और महाराष्ट्र, ये दोनों हमारा शामिल है। मध्य प्रदेश भी हमारा शामिल है, पर राजस्थान शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिकता विज्ञान संस्थान कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? तो कौन से जिले में? हसन जिले में। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पे पहली बौद्ध संगीत कार्यक्रम? तो जब बौद्ध मतलब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो पहली जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी, दूसरी हुई थी कहाँ हुई थी आपका? तो वैशाली में हुई थी, तीसरी आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुआ था कुंदरवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन सी 4 वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, वैदिक काल में सबसे उत्कृष्ट रचनाएं कौन सा वेद है? तो वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो न्यू है, ऋग्वेद सबसे पुरानी है। ठीक है। अगर वेदांत की बात करें तो वेदांत कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है जनता के पास मौजूदा मुद्रा? इसके बाद है, कौन सा मंत्रालय भारत सरकार को गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा गोवर्धन योजना लागू? जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 लागू किया है? तो किस राज्य ने? केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की? तो किस समाज? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत 1829 में किसके द्वारा समाप्त किया गया? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1919 से 20 में खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन कौन थे आपको बताना है। 1919 और 20 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय टंका और जीतल क्या थे? तो मुद्रा के एक प्रकार थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार पे प्रतिभूति बिक्री और खरीद। क्या है? आरबीआई के द्वारा जो है खुले बाजार पे प्रतिभूति बिक्री पे खरीद। अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश की आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना।
नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना नामक नई योजना शुरू की? अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 23 में गोवा के संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल का तीसरा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा। किसे परिणीति नायक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 23 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? संयुक्ता परसेन काले को। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया है? ई कॉमर्स के द्वारा जो है वेबसाइट अमेजन पहला जो किया गया वो कहाँ किया गया? राजस्थान में। कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नियुक्ति करता है? कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? मतलब बोला जाए बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में 2004 में जुड़ा था, इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो नेपाली नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? जट्रोफा, मक्का, तिलहन की कौन सा किया जाता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में? जट्रोफा का भी, तिलहन की खली और मक्का का, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा, अवधी, डोगरी, बोडो कौन सी हिंदी भाषा बोली गई? ओडिशा, अवधी, डोगरी और बोडो में कौन सी हिंदी भाषा बोली है? तो अवधी जो वो हिंदी भाषा। नेक्स्ट है, केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? बुलखेंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड। नेक्स्ट है, 30 मई 23 को उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 30 मई 2023 के उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा की निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? 13.1%। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्य क्या कहा जाता है? हरा शैवाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नेक्स्ट है, बलि यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य के महापर्व के रूप में मनाया जाता है? तो कहाँ का ये छठ पर्व? ये बिहार का है। नेक्स्ट है, भारत के संसद के बारे में सत्कथन क्या है? तो संसद शब्द का अर्थ संघ की विधायिका से है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से उम्र के बच्चों का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है? तो किस देश का? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस जानवर में माइस्यूपियम होता है? तो कंगारू में। स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सिर्फ किसकी हड्डियां वायवीत होती है? तो किसकी? पक्षी की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे बनाया जाता है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर? बैरन द्वीप पे। कौन सी पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। उसके बाद है, सतु पीटक का संबंध किससे है? बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से। हाल में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1920 से 21 में। बैंकिंग के संबंध SLR का पुनः रूप क्या है? तो क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेडियो। भारत सरकार का सहकार समृद्धि की दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में सुधार के संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र में। राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया अनुमति मिशन किस राज्य शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस शासक ने 1000 से 1026 के दौरान भारत में 17 बार आक्रमण किया? किसने किया था? महमूद गजनवी।